हे विनर्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं। तो मैं आज आपके साथ कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक शेयर करने वाला हूं। ये गलतियां, अगर कोई इंसान इनमें से एक भी गलती कर रहा हो तो ये उसकी जिंदगी को बद से बदतर बना सकती हैं। और अगर हम इन फाइनेंशियल मिस्टेक्स को करने से बच गए तो हम अपनी जिंदगी को हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, ब्लिसफुल, पीसफुल बना सकते हैं और रिचनेस की तरफ रिच माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो करें शुरू, आ जाओ फिर। तो जी, फैमिली प्लानिंग ना करना मेरी नजर में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। अब फैमिली प्लानिंग का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं है, बल्कि अगर आप सिंगल हो तो कब मिंगल करना है वो भी एक फैमिली प्लानिंग है। मिंगल के बाद ट्रिंगल कब करना है वो भी फैमिली प्लानिंग है। कितने ट्रिंगल करने हैं वो भी फैमिली प्लानिंग है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, शादी के लिए राइट एज क्या होती है? तो मैं बोलता हूं, शादी के लिए कोई राइट एज नहीं होती। जब आप फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर हो वही शादी के लिए राइट एज है। बहुत सारे लोग 21 की उम्र में मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर हो जाते हैं, इतना विजडम से भर जाते हैं, जानकारी मिल जाती है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना जान जाते हैं। और बहुत से लोग 40 की उम्र में भी फाइनेंशियली और मेंटली रेडी नहीं हो पाते, लेकिन वो मिंगल कर चुके होते हैं और फिर उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि काश थोड़ा सा पहले सोच लिया होता। तो जब आप फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरफ से रेडी हो वही शादी की सही एज है। जो सोसाइटी बता रही है वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि सोसाइटी आपके घर पे फीड करने के लिए कभी भी नहीं आएगी। तो अपनी एज या सोसाइटी के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल और मेंटल सिचुएशन के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना चाहिए। वेडिंग अगर है तो कितनी बड़ी वेडिंग होनी चाहिए, उसके बाद क्या हनीमून होगा, कार, घर, बच्चे, फाइनेंस, उनकी स्कूलिंग, हर चीज को आपको प्लान करके चलना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर माइंडफुल होंगे तो आप देखेंगे लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स कम हो जाएंगी, अगर आपने उनको पहले ही फिगर आउट कर लिया तो फैमिली प्लानिंग जरूर करनी चाहिए किसी भी इंसान को, अगर वो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल मेस से बचना चाहता है। क्योंकि सुहाने सपने जब आ रहे होते हैं तब ये नहीं पता होता कि जब एक और एक दो मिलेंगे तो खर्चा एक और एक दो नहीं होगा, खर्चा एक और एक 20 हो जाएगा। पता नहीं कहां से कैलकुलेशन आती है, लेकिन ऐसा हो जाता है। और उसके बाद अगर किसी ने अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं कर रखा तो वो लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करता है। और बहुत से लोगों से पूछो तो वो कहते हैं, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। खतरों के खिलाड़ी टाइप्स, तो खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना। आप अपनी जिंदगी को प्लान करके चलिए। हर आने वाला एक नया कदम जो आपकी जिंदगी में एक नई दिशा की तरफ लेकर के जाएगा, उसको पहले सोचो, विचारो और उसके बाद एग्जीक्यूट करो। ऐसा करने से हो सकता है आप खतरों के खिलाड़ी तो बनो, लेकिन उस खेल को आप बहुत आसानी से पार कर जाओ। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी मिस्टेक है डिलेइंग इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स। मैंने ऐसे बहुत से घरों को टूटते हुए देखा है जहां जो अर्निंग हैंड था, जो मेन अर्निंग मेंबर था, उनके साथ कोई कैजुअलिटी हुई और फैमिली मेंटली सफर करने के साथ साथ फाइनेंशियली भी टूट गई, क्योंकि उनके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं था। अपनी फैमिली के लिए अगर आप फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हो तो उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक है टर्म इंश्योरेंस ना लेना। हमारे बाद फैमिली का क्या होगा, या ये लोग कैसे मैनेज करेंगे? अगर कभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो उसका सबसे बड़ा आंसर है टर्म इंश्योरेंस। तो इसलिए कुछ भी पोस्टपोन करते रहो, मगर टर्म इंश्योरेंस पोस्टपोन नहीं करना। हो सकता है आप मुझसे पूछोगे टर्म इंश्योरेंस ही क्यों? तो बहुत सारी रीजंस हैं। पहला तो ये कि ये बहुत कम अमाउंट में आप 1 करोड़ रुपए तक का रिस्क कवर ले सकते हो। दूसरा, 80-85 की एज को भी ये कवर कर सकता है। और आप टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ बहुत सारे राइडर्स भी ले सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर, और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो एक टर्म इंश्योरेंस से एक पॉलिसी होल्डर को कवरेज मिल जाता है फॉर अ सर्टेन टर्म। और अगर अर्निंग हैंड के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो उसका टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर एक्टिव है तो ये इंश्योरेंस उस इंसान की फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। और एक चीज और कि टर्म इंश्योरेंस में आपको मिनिमम 20 टाइम्स रिस्क कवर लेना ही चाहिए। यानी अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख रुपए के आसपास है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लो एटलीस्ट, क्योंकि 1 करोड़ एक बहुत सिक्योर अमाउंट है जो टफ टाइम्स में किसी भी फैमिली को एक बहुत पावरफुल फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है। और ये टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं पॉलिसी बाजार से। यहां पर आप 20 प्लस इंश्योरर्स को कंपेयर कर सकते हो और इजीली उनमें से चूज कर सकते हो कि कौन सबसे कम प्रीमियम दे रहा है, कौन हाई सम एश्योर्ड दे रहा है, किसका क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे बेटर है। यहां आप एज लो एज 490 रुपीज अ मंथ कि प्रीमियम में भी 1 करोड़ रुपए का प्लान चूज कर सकते हो। यस, 490 रुपीज अ मंथ। नाउ थिंक अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली कि ये स्टेप लेने के बाद आप कितना ज्यादा सिक्योर फील करोगे। अच्छा, पॉलिसी बाजार ही क्यों, आप हो सकता है मुझसे पूछो। तो पॉलिसी बाजार इंडिया का एक जाना माना ब्रांड है और जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है। इट हेल्प्स इन सेविंग कॉस्ट, क्योंकि जो प्रीमियम्स हैं वो लोअर हैं अगर आप बैंक से, एजेंट से या कहीं भी ऑफलाइन से कंपेयर करते हो, बाय करते हो तो। और आप अप टू 5.5%
का ऑनलाइन डिस्काउंट ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है अंडर सेक्शन 80C। तो पॉलिसी बाजार से आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस मिलता है। नो नीड टू गो टू द इंश्योरर। और यहां जो टर्म इंश्योरेंस मिलेगा उसकी खास बात यह है कि यहां 59 क्रिटिकल इलनेसेस को भी कवर किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया तो अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करें और कुछ बेहतरीन टर्म प्लान्स को आप चेक कर सकते हैं पॉलिसी बाजार पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक छोटे से अमाउंट से आप ये गलती करने से बच सकते हैं और अपनी फैमिली को एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि ये आपके इंटरनल सेल्फ को, आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देता है और एक बहुत पावरफुल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये गलती नहीं करनी, इस गलती से बचना है, टर्म इंश्योरेंस को जरूर से जरूर लीजिए। नेक्स्ट मिस्टेक, ये मिस्टेक भी है और एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। ये ट्रैप है ट्राइंग टू इंप्रेस अदर्स। देखो, आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी फैमिली की है, आपके पड़ोसियों की नहीं है, आपकी सोसाइटी की नहीं है। सबसे पहले वो आपकी है। तो इस जिंदगी को आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जियो ना। दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए क्या जिंदगी जीनी यार। वो लोग आज बहुत, मैं देखता हूं, बहुत लेविश शादी करते हैं, 30 लाख रुपए एक शादी पे लगाए, और उस शादी में जहां 30-40 लाख रुपए लगा है, वहां जो खाना खाने आए हैं वो 95% लोगों को दोबारा जिंदगी में कभी मिलना ही नहीं है हमने। और उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग बोल करके जा रहे हैं यार पनीर सही नहीं बना था यार। हाँ? समझ रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि उसने ये कर दिया अब मैं भी ये करूंगा, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। डोंट ट्राई टू इंप्रेस अदर्स, क्योंकि जब भी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी कोई एक भी इंसान नहीं आएगा। मेरी बात लिख लेना, रियल लाइफ लेसन से ये बात बता रहा हूं, कोई एक भी नहीं आएगा मदद करने के लिए। आएगा छोड़ो, पूछेंगे भी नहीं भाई तेरे साथ ये दिक्कत हुई कैसे, क्या हुआ, हम कुछ हेल्प करें, हम कुछ सपोर्ट करें। बहुत चुनिंदा कोई एक आधा नियर डियर फैमिली मेंबर आपके साथ उस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में जिंदगी भर साथ खड़ा रह सकता है, लेकिन ये जो समाज है, सोसाइटी है, कोई पूछने के लिए नहीं आएगी। और अगर आप कोई भी चीज बाय कर रहे हो, किसी भी चीज में पैसा लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों को दिखा सके कि हम कितने ज्यादा हैप्पी हैं, कितने ज्यादा सक्सेसफुल है, कितना हमारे पास पैसा है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि अगर आप 30 लाख रुपए जो अपनी शादी पे लगा रहे हो, अगर उसका 10% भी अपनी सभी एनिवर्सरीज पे लगा सकते हो तो 30 लाख रुपए जरूर लगाओ। शादी पे 30 लाख लगा दिए, लेकिन वो जो जिसके साथ शादी हो, जो लाइफ पार्टनर है, उसके साथ उस 30 लाख का 10% भी आने वाली 30 एनिवर्सरीज पर नहीं खर्च नहीं करेंगे। लेकिन वो जो खाना खाने आए थे पनीर बेकार बताने के लिए, उनके ऊपर हम 30 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमको सोसाइटी को और समाज को दिखाना है। देखो, अब हो सकता है यहां पर कोई लोग कमेंट करें कि यार ये सब करना चाहते हैं। देखो, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि जब आपके पास पैसे हैं तो फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं, टशन हो जाती है। हेलो, मतलब गाड़ी ली 25 लाख की, नहीं समझ आई, भेज दो यार, दूसरी ले लेंगे, टशन हो गया है। जब आपके पास पैसे हैं तो फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती नहीं है। समझो मेरी बात को, अगर आपने वेल्थ बना रखी है और आपका पैसिव इनकम से ही खर्चा चल रहा है तो फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं होती मेरे दोस्त। फाइनेंशियल मिस्टेक्स तब होती हैं जब हम फाइनेंशियली क्रंच में होते हैं, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब हमारा फ्यूचर बिल्कुल सर्टेन नहीं होता, हमने अपनी फैमिली को सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रखी होती। तब ये डिसीजंस लेना, सिर्फ समाज के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देना कि मैं टॉप मॉडल गाड़ी लूंगा, मैं पड़ोसी ने ये ली तो मैं ये लूंगा, मेरे पास महंगा मोबाइल होना चाहिए। देखो, शादी इनकम और जरूरत से ज्यादा बड़ी, गाड़ी इनकम और जरूरत से ज्यादा बड़ी, फोन में आई इनकम और जरूरत से ज्यादा लगाना, ये कोई समझदारी नहीं है अगर आप ये दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ सोसाइटी के लिए किए जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है मेरे दोस्त। अपना दिमाग लगाओ, पैसा आपका, मेहनत आपकी, जिंदगी आपकी, परिवार आपका, साडा की है जी, हम तो बता सकते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है, इनफैक्ट ये लाइफ की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। ये है अपनी जिंदगी में और अपने पैसे के बीच में, अपने काम के बीच में एक बैलेंस ना बनाना। एक एज होती है जब बचपन होता है तो टाइम खूब होता है लेकिन पैसे नहीं होते। फिर उसके बाद जवानी आती है तो उसमें लगता है कि पैसे नहीं है, टाइम है। फिर हम टाइम इन्वेस्ट करके वो पैसे कमाना शुरू करते हैं और एक दिन आता है जब वो जवानी चली जाती है, जिंदगी चली जाती है और फिर लगता है कि अब बहुत सारा समय मिलेगा, रिटायरमेंट होंगे, खूब पैसे कमाए, अब उसको एंजॉय करेंगे। और फिर पता लगता है कि पैसे भी हो तो एंजॉय करने के लिए समय नहीं है, या फिर हेल्थ अलाउ नहीं कर रही। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख यह है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस के बीच में, अपने काम के बीच में और अपनी जिंदगी के बीच में एक सामंजस्य बिठा करके चलें, एक बैलेंस लेकर के आए कि ठीक है, मुझे अपने काम को भी उतनी तवज्जो देनी है जितना मुझे अपनी लाइफ को, मुझे अपनी जिंदगी को भी जीना है। बहुत अच्छी कहीं से मैंने एक बात सुनी थी, वो कहते हैं कि अगर आप अपनी जवानी के 20 साल सिर्फ इसी चीज में झोंक देते हो कि मैं ये 20 साल बेच करके, 20 साल झोंक करके बुढ़ापे के 20 साल खरीदूंगा, तो ये क्या फायदे का सौदा हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, मेरा कहने का यहां ये मतलब नहीं है कि पैसे नहीं कमाने, मैं कह रहा हूं एक बैलेंस बिठाना सीखो।
कि अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ नहीं हो जाना कि अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप्स को अब टाइम ही नहीं दे इंसान। और जब टाइम आए देने के लिए तब इंसान सोचे कि यार अब तो टाइम ही निकलने वाला है। तो सिर्फ पैसा पैसा नहीं करना, सिर्फ घर घर जिंदगी जिंदगी नहीं करनी है, एक बैलेंस कि कैसे पैसा कमाते कमाते काम के साथ साथ आप टाइम निकालोगे, अपने रिलेशनशिप्स को फ्लरिश करोगे, क्योंकि ये रिश्ते दोबारा बहुत सारे मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त जिंदगी में। ये समय है जब आप उनके साथ बहुत सारा वक्त लगा सकते हो, और अगर नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ काम में लगे रहे, तो वक्त चला जाएगा। वो जितने पैसे कमाए सारे भी दे दोगे तो उस वक्त को दोबारा खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए एक बैलेंस बिठाओ, जिंदगी को जियो। जिंदगी जीने के लिए, काटने के लिए थोड़ा है। दोबारा से मेरी बात को याद रख लेना कि जिंदगी के जवानी के 20 साल इसलिए मत बेच देना पूरे के पूरे कि 20 बुढ़ापे के खरीद सको। एक बैलेंस बिठाना कि जिंदगी वहां भी जिए, जिंदगी यहां भी जिए, और उस पैसे के साथ जो हम कमाएं उसके साथ जिंदगी में भी एक बैलेंस बना करके रखें। हो सकता है कुछ 2 पैसे कम आ जाएं, लेकिन ये अफसोस नहीं रहेगा कि जिंदगी नहीं जी। नेक्स्ट जी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो है, ये मैंने अपने तरीके से डिफाइन किया है कि 2 देख के 100 खराब करना। यानी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर हमने किसी की 2% जिंदगी देखी और वो देख करके हम अपनी 100 में आग लगा लेते हैं कि उनकी 2%, वो जो फोटो में दिख रही लाइफ है, उससे अपनी 100% जिंदगी को कंपेयर करने लग जाते हैं। और ये न सिर्फ रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, आपके मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करता है। लोगों का 2 देख के 100 खराब करना कि देखो जी वो तो गोवा घूम आए, देखो जी वो तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, देखो वो तो कश्मीर घूम के आए, देखो उन्होंने कैसे प्रपोज किया, देखो उन्होंने ये वाली फोटोज डाली हैं, देखो उन्होंने फोटोशूट भी करवा लिया, देखो ये, देखो वो मतलब वही बात है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। और हो सकता है वो जिंदगी में पता नहीं 5 साल के बाद कभी एक जगह निकला और किसी इंसान ने फोटो डाल दी और यहां पर कलेश हो जाता है कि ये देखो हम तो यहां आज गए नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपकी जिंदगी में बहुत सारी और खुशियां हो सकती हैं। तो किसी के 2 से 100 खराब नहीं करना है, बल्कि अपनी 100 की लाइफ को देखो कि उसके अलावा हमारी लाइफ में कितनी कंटेनमेंट है, और किसी को देख करके हम खर्चा नहीं करें। अपनी फैमिली को, अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी नीड्स को, अपने हैप्पीनेस को, अपने फैमिली के बजट को देखकर ही कंपेयर करना चाहिए। किसी 2 लोगों की जिंदगी एक समान नहीं है, किसी 2 लोगों की नहीं। आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, किसी दूसरे का 2 देख के 100 खराब नहीं करना मेरे दोस्त। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये है सेविंग और इनकम का एक बैलेंस नहीं बनाना। बहुत सारे लोग सिर्फ बचाते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ कमाते चले जाते हैं। देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ बचाएंगे, यहां से बचा लो 2 रुपए वहां से, 3 रुपए वहां से, 5 रुपए वहां से, 50 वहां से, 100 वहां से, 200 यहां से, सिर्फ बचाने पर ही फोकस है तो जिंदगी में कभी कमा नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। और अगर सिर्फ कमाने पर फोकस है, सिर्फ और सिर्फ कमाया ही कमाया है, तो बड़े बड़े समंदर के समंदर खाली हो जाते हैं मेरे दोस्त। अगर उसकी प्रॉपर सेविंग, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में उस पैसे को सही जगह ना लगाया हो, तो सेविंग को भी बढ़ाना है, कहां से 2 पैसे बच सकते हैं इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बैलेंस बनाना है कि कहां से 2 पैसे फालतू कमाए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, लोग फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, वर्किंग गोल्स नहीं बनाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं इस साल में 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा, नया साल शुरू हुआ, सबसे पहला रेजोल्यूशन 1 करोड़ कमाना है, 50 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, इससे इतना कमाना है, इससे। अरे मेरे दोस्त, जितना हम पैसे के पीछे भागेंगे, जितना पैसे के गोल्स बनाएंगे, उतना पैसा भी दूर भागता जाएगा। Never make financial goals. Never make earning goals only. Only make earning goals, but not only. Make working goals also. 1 करोड़ रुपए कमाना है, ठीक बात है, लिख लिया, छोड़ दो अब उसको। अब बताओ कि क्या करोगे जिससे ये आएगा, क्या एक्शंस आप लेने वाले हो, कितनी इंप्रूवमेंट्स आप करने वाले हो। और एक बात बताऊं, बड़े जिंदगी के एक्सपीरियंस से बात बताता हूं, जब आप अपने काम पर इतना फोकस करते हैं कि आप ये भूल ही जाते हैं कि इससे कितना पैसा कब और कैसे और कहां आएगा, और सिर्फ देने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचते हैं, सिर्फ दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने काम पर वर्किंग गोल्स बनाते हैं, तो पैसा छप्पड़ फाड़ के आने लगता है, ऑटोमेटिकली आने लगता है, इतना आने लगता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल रियल लाइफ ट्रूथ बता रहा हूं। लेकिन अगर सिर्फ ये सोचा कि इतने कमा लूं, इतने कमा लूं, उतने कमा लूं, मुझे नहीं पता कहां से आते हैं ऐसे यार, गलत है। नेक्स्ट एक बहुत पावरफुल लेसन, ये है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी वाइज और पाउंड फुलिश होने का मतलब है, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, पेनी का मतलब कुछ सिक्के, पाउंड का मतलब बड़ा नोट। वो लोग पेनी वाइज हो जाते हैं, यानी सिक्कों को बचाने में माहिर हो जाते हैं, लेकिन बड़ा वो जो नोट है उसमें फुलिशनेस दिखा देते हैं। वो 2 रुपए यहां बचा, रिक्शा वाले से 5 रुपए के लिए लड़ेंगे, सब्जी वाले से अरे यार ये 15 की क्यों, कल तो 14 की थी। वो 1 रुपया किलो जो है, आधा किलो लिया है, उसमें पैसे बचा रहे हैं। लेकिन वो जो 1 लाख रुपए का फोन खरीदा, वो अगर
₹500 भी सस्ता खरीद लिया होता तो ये जो चंद सिक्के बचाए ये बचाने ना पड़ते मेरे दोस्त। किसी बढ़िया इंसान के घर में जाते वो जो मेहनत करके 2 पैसे कमा रहा है, आपके घर पे आके चीज प्रोवाइड कर रहा हो सकता हो। तो पेनी वाइज पाउंड पेनी में वाइज हो जाएंगे। 2 वहां से बचा लो, 3 वहां से बचा लो, लाइट बंद कर दो, ₹3 की लाइट बच जाएगी, ये कर। लेकिन पाउंड फुलिश, वो बड़ा नोट खर्चते हुए खरीदो जी 1,05,000 का फोन। इनफैक्ट वो ये भी जहमत नहीं उठाते कि अगर हमारी ये वांट है तो 2 महीने रुक जाओ, यही 1,05,000 का 70,000 में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो अभी चाहिए, जो मिस्टेक बताई थी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी लेना है, अभी क्या भी चाहिए, लेकिन सब्र नहीं करना है। तो मेरे दोस्त, पेनी वाइज होना ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन पाउंड वाइज भी हो। बड़े नोट में अपना वाइजपन दिखाओ, है कि यार ये जो इतनी बड़ी जो खर्चा था, जो ₹1,00,000 का खर्चा था, वो 1 की जगह अगर 99 का कर लिया तो ये 54 को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दिमाग कोई बेहतर जगह पर लगाओगे और कुछ बेहतर आउटपुट भी निकालोगे। तो ये मिस्टेक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, अगर आपको याद हो तो, इस वीडियो में, और इसके साथ और भी बहुत मिस्टेक्स आपके साथ शेयर की थी। अगर आप चाहते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो ये वीडियो जरूर देखना, ये भी आपके उतना ही काम का है। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक, नहीं, ये मिस्टेक नहीं है यार, ये तो आपका मन है कि वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। अगर अच्छा लगता हो तो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर बताना, मुझे पता चलता है कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर बुरा लगता हो ठोक दो डिसलाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है, आपका रिएक्शन जरूरी है, पता लगे कि क्या आप वीडियोस को दिल से पसंद कर रहे हैं, ये जो मेहनत आपके लिए कर रहा हूं इसको आप दिल से सराह रहे हैं या नहीं। और हाँ, उम्मीद करता हूं इनमें से कोई भी गलती आप अपनी जिंदगी में नहीं करेंगे, और ये सभी की सभी मिस्टेक्स को मैंने समराइज करके स्क्रीन पर दे दिया है, आप इनको जरूर देखिए। आप देखिए क्या इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं, अवलोकन करना, एनालाइज करना, अपने साथ बैठना। ये खाली एक वीडियो नहीं है, इसमें बहुत बड़ा जिंदगी का सार छुपा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, तो समझ में आएगा कि इन मिस्टेक्स में से अगर कोई भी एक मिस्टेक जिंदगी में है तो उसको आज से ही बंद करना, और कुछ बेहतरीन वीडियोस जो आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं, आपको फाइनेंशियली प्रूडेंट बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जा सकते हैं, वो आपको इस फाइनेंशियल प्लेलिस्ट की सीरीज में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्क्रीन में भी आ रहा है, और ये जो वीडियोस आ रहे हैं आप इनको देख सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाले हैं। और हाँ, टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पॉलिसी बाजार का जरूर चेक कीजिएगा। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।